हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। माई सेल्फ अभिषेक गुप्ता। और आप यहां पर डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर से बिलोंग करते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं एक चीज लेके आया हूं जो आपके बेनिफिट होने वाले हैं। आप 2026 के गेट एग्जाम दिलाए हैं कि नहीं, पहला क्वेश्चन। अगर दिलाए हैं तो स्कोर कार्ड कितना है। थर्ड क्वेश्चन, आपका अगर गेट स्कोर कार्ड बहुत अच्छा है मैकेनिकल में तो आप चाहेंगे कि आप एम टेक करें। और एम टेक बहुत ही जबरदस्त तरीके से आईआईटी लेवल की बात होती है। तो कौन सा आईआईटी में आपको जाना है, तो आज का लेक्चर यही डेडिकेशन है आप लोग के लिए कि आपके सामने 3 आईआईटी के बारे में मैं आप लोग से चर्चा करूंगा, जहां पर स्कोर कार्ड क्या होना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट मैकेनिकल से बिलोंग होता है। मैकेनिकल के सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करूंगा। तो आप थंबनेल पर बिल्कुल देख पा रहे होंगे आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की के बारे में बेस्ट कौन सा है, इसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आप लोग गेट एकेडमी के चैनल पर इस वीडियो को देख पा रहे हैं। जबरदस्त तरीके से इसमें कंपैरिजन हम लोग देख पाएंगे। जैसे कि थंबनेल में आप देख पा रहे हैं बेटा, थंबनेल में क्या चीज दिया हुआ है। तो थंबनेल पर तीनों आईआईटी के बारे में बात करते हैं। तो आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की और आईआईटी आपका कानपुर के बारे में चर्चा करने वाला है। तो रही बात, आईआईटी मद्रास जो है रिसर्च और टेक्निकल इनोवेशन के लिए जाना जाता है। आईआईटी रुड़की की बात किया जाए तो कोर कुक सेक्टर, जैसे मैकेनिकल में कोर सेक्टर थर्मल हो गया, फ्लूइड हो गया और प्रोडक्शन हो गया। मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं, ये कोर्स है। डिजाइन की बात करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, आजकल के देख में लर्निंग की बात होगी, एआई का जनरेशन है और प्लेसमेंट, इसके लिए जाना जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको तीनों चीजें धीरे धीरे बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप गेट का स्कोर कार्ड आपके पास है तो आपको आपको सबसे पहले 24 और 25 में स्कोर कार्ड कितना क्या है, सारी चीजें जानकारी मैं यहाँ पर दूंगा। कट ऑफ देखूंगा आईआईटी गेट में कितना कट ऑफ गया है। रही बात, एम टेक में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको गेट का एग्जाम दिलाना होना चाहिए। गेट में स्कोर कार्ड बहुत जबरदस्त तरीके से होना चाहिए। गेट का अगर फुल फॉर्म बोला जाए तो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग की बात होती है। वैलिड स्कोर कार्ड, आपको पता है कि आपका जो वैलिड स्कोर कार्ड 2 ईयर 3 ईयर जो आपका डिसाइड होता है उसकी बात करेंगे। लास्ट ईयर वाले लोग भी फॉर्म फिल करेंगे। आपको किस पोर्टल में एडमिशन के लिए एंट्री लेना है, उसका नाम है कोप, COAP। COAP दैट मीन्स कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल में आपको रजिस्टर करना होगा। सेकंड थिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आर बेस्ड गेट स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए और इंस्टीट्यूट रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए। नेक्स्ट, कुछ आईआईटी जो है सेल्फ एग्जाम्स लेते हैं और सेल्फ एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, उसके थ्रू आपका सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट अगर बात किया है, कैंडिडेट एक्सेप्ट द कोप एंड कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन फॉर्मेट। ये है आपका एमटेक में एडमिशन होने से लिए आपको इसमें रजिस्टर होना जरूरी है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए आईआईटी मद्रास के बारे में बात करता हूँ। आईआईटी मद्रास में मैकेनिकल वाले लोग के लिए, मैकेनिकल से अगर बिलोंग करते हैं तो मैकेनिकल वालों के लिए क्या चीजें, कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है। अगर मैं मैकेनिकल की बात कहूँ तो 4 जो होते हैं मैकेनिकल को डिवाइड करते हैं। एक होता है प्रोडक्शन, दूसरा डिजाइन, थर्मल और इंडस्ट्री। तो यहाँ पर थर्मल इंजीनियरिंग का आपका कोर्स है, ब्रांच है एमटेक पर। एमटेक की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एमटेक में आपको एडमिशन लेना है आईआईटी मद्रास में तो आपको यहाँ पर थर्मल इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा, मैकेनिकल डिजाइन देखने को मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग देखने को मिलेगा, कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग फॉर मैकेनिकल सिस्टम। ये 4 जो है स्पेशलाइजेशन आईआईटी मद्रास करा रहा है मैकेनिकल के लिए। ओके, कट ऑफ देख लेते हैं लास्ट ईयर में कट ऑफ क्या गया है। मद्रास की बात करेंगे, गेट कट ऑफ क्या है। 100 स्कोर कार्ड, 1000 स्कोर कार्ड में अगर टोटल नंबर ऑफ सीट क्या है यहाँ पास मैकेनिकल वालों के लिए 126 में आपको सीट देखने को मिलेगा। जनरल का जो कट ऑफ गया था 624 गया था। ओबीसी का कट ऑफ गया था 569 गया था। एससी का कट ऑफ गया था 388 गया था और एसटी का 318। तो ये जो है कट ऑफ है, अगर मद्रास
में आपको मद्रास आईआईटी मद्रास में एडमिशन लेना है तो गेट स्कोर कार्ड 624 से ज़्यादा होना चाहिए बेटा। तो आपको इजीली यहाँ के जो ब्रांचेस है स्पेशलाइजेशन है आपको मिल जाएगा मैकेनिकल वालों के लिए। ओबीसी की बात करते हैं देखना, ये लास्ट ईयर का था, इस साल चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा आगे पीछे होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। ओबीसी 569, एससी 388 और एसटी 318। नेक्स्ट अगर बात किया जाए कानपुर, अब मैं कानपुर आईआईटी कानपुर के बारे में बात करूंगा। और मैं मैकेनिकल से बीटेक किया हूँ। कैसे मैकेनिकल से बीटेक किया हूँ सर, और गेट का स्कोर कार्ड है मेरे पास, और गेट का स्कोर कार्ड है। तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन की बात करूंगा, सॉलिड मैकेनिक्स एंड डिजाइन, ये डिजाइन वाला पार्ट हो गया। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंस, ये थर्मल वाला पार्ट हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग साइंस हो जाएगा, और रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। तो यहाँ से आईआईटी कानपुर में आपको ये 4 ब्रांचेस देखने को मिलेंगे मैकेनिकल से अगर बिलोंग करते हैं। देखते हैं कि लास्ट ईयर में स्कोर कार्ड क्या था। लास्ट ईयर में स्कोर कार्ड की बात करूंगा, क्लोजिंग रैंक है, ये क्लोजिंग रैंक, अब यहाँ पर रैंक की बात करूँ 3155 रैंक जो है जनरल का क्लोजिंग रैंक देखने को मिलेगा। ओबीसी का स्कोर 592, एससी का 914 और एसटी का 465, ये क्लोजिंग आपका देखने को मिला था बेटा। रुड़की, ये किसका है, कानपुर का है। सेम थिंग हम लोग बात करेंगे रुड़की की बात करेंगे। रुड़की में अगर आप लोग मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं तो 3 बता रहा हूं मैं, आईआईटी रुड़की, कानपुर और मद्रास। तो यहाँ पर सबसे पहला जो स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा, मशीन डिजाइन इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम ऑफ इंजीनियरिंग, कैट कैम एंड रोबोटिक्स और वेल्डिंग इंजीनियरिंग, ये 5 ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें कट ऑफ की बात करते हैं, आईआईटी रुड़की की बात करने वाला हूँ, ठीक है। आईआईटी रुड़की में लास्ट स्कोर कैंडिडेट की बात देखो, लास्ट कैंडिडेट का कौन से मतलब कि आपका कट ऑफ की बात करें, जनरल का 52.75 मार्क्स वाले जो बच्चे हैं आईआईटी रुड़की में पढ़ रहे हैं जनरल वाले। ओबीसी की बात करेंगे 48.42, एससी की बात करें 35.43 और एसटी की बात करें 30.7। तो ये जो है आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास का बढ़िया सा आप एमटेक करना चाहते हैं तो 3 में से कौन सा आपका स्कोर कार्ड क्या है, आप अपने आप को जज कीजिए कि कौन सा आईआईटी में आप एडमिशन लेंगे और कौन सा ब्रांच लेंगे। ब्रांच के बारे में भी मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से डील किया। तो मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है, मैं और भी आईआईटी, आपके आईआईटी के बारे में आप लोग के सामने लेके आऊँ। थैंक यू सो मच।